Campaigning is picking up pace in the state of Maharashtra. You heard Prime Minister Modi earlier on in the day in Tasgaon, and now he's reached Kolhapur to address a rally. Let's try and listen in. महाराज की भूमि पर आया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, शोषित हो, उनका कल्याण कैसे किया जाए, छत्रपति साहू महाराज जी से बढ़कर के कोई नहीं बता सकता। छत्रपति साहू महाराज जहां हो हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम भी उसी करुणा के साथ दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, पिछड़े लोगों के कल्याण में हर काम आगे बढ़ते रहे, ऐसे हमें आशीर्वाद दे। और मैं वीरांगना ताराबाई की धरती पर आया। देश को वीरांगना ताराबाई के आशीर्वाद से ऐसी शक्ति मिले, ऐसा सामर्थ्य मिले कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखने की हिम्मत न कर सके। मेरे कोल्हापुर के भाइयों बहनों, मैं कोल्हापुर पहले भी आया था। एक कोने में छोटी सभा थी और आज ये विराट जनसागर देख रहा हूं। विराट ये पुढे येतो, पुढे येणार आहेस काय? राहुल तुझे आना नहीं लोगे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैं अमेरिका में गया था और वहां पर मुझे खबर सुना देने लगी, एनसीपी के नेता चिल्ला रहे थे, कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे थे, ये मोदी का महाराष्ट्र में क्या काम है, बार बार क्यों आना चाहते हैं, क्यों यहां आना चाहते हैं। मुझे भी लगा यार मैं क्यों बोलना दे रहा पहले तो कभी कोई नाराज नहीं होता, तो पहले भी मैं आता था, पहले कभी गुस्सा नहीं होता था। इन दिनों गुस्सा क्यों हो रहा है? तो कल जब से मैं भीड़ से शुरू किया है, ये जनसागर को मैंने देखा है, यही तो कारण है वो परेशान है। ये मोदी के कारण परेशान नहीं है, ये परेशान एक जन सैलाब के कारण है। और शरद राव राजनीति के बड़े चतुर इंसान है। नैया जब डूबने वाली होती है तो भागना उनको बराबर आता है। मैंने कहा था लोकसभा का चुनाव वो क्यों नहीं लड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि नैया डूबने वाली है, इसलिए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा की घोषणा कर दी और राज्यसभा में जाकर के बैठ गए थे। पिछले दरवाजे से। और अभी उनको पता है नाव डूबने वाली है। छोड़ करके भाग गए। भाइयों बहनों, अब मुझे पता चला मोदी के आने की परेशानी का कारण मोदी नहीं, ये विराट जनसागर है, विराट जनसागर। भाइयों बहनों, बचपन में मैं मेरे गांव में, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, हम बहुत छोटे बालक थे। गुजरात के भी शहरों का नाम हमको पूरा मालूम नहीं था, लेकिन उस समय से हम कोल्हापुर को बराबर जानते थे। कोल्हापुर का नाम पूरा मालूम था। ये मालूम नहीं था कोल्हापुर को क्या है, कहाँ है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन बचपन से कोल्हापुर सुनते थे,
उसका कारण ये था कि मेरे गांव के कई परिवार यहां कोल्हापुर में गुड़ का बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ कहीं बैठे होंगे। बहुत सारे परिवार मेरे अपने गांव के यहाँ रहते हैं और वे जब आते थे तो हमको वो बहुत बड़े इंसान लगते थे। हम उनको देखने के लिए खड़े रहते थे और पता चलता था कोल्हापुर में बड़े गुड़ का व्यापार करते हैं। ये इसके कारण कोल्हापुर को तब से जानता और आज उस कोल्हापुर की धरती का आशीर्वाद मुझे इतना मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज पूरे हिंदुस्तान को कोल्हापुरी चप्पल की जरूरत है ताकि देश तेज गति से चल पड़े। अगर देश को कोल्हापुरी चप्पल लग गया, देश तेज गति से चलना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से करनी पड़ेगी। अरे पूरा महाराष्ट्र भी तो कोल्हापुरी चप्पल पहने। भाई बहनों, अगर कोल्हापुर का आशीर्वाद इस बार बना रहा, एनसीपी कांग्रेस का अगर सफाया हो गया तो आप मान लीजिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना निश्चित है। और 15 साल से महाराष्ट्र की विकास यात्रा जो रुकी पड़ी है, महाराष्ट्र जो गड्ढे में जाकर के गिरा है, उसको बाहर निकालने में हम सफल हो जाएंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आया। मैं तो अभी नया प्रधानमंत्री आप लोगों ने बनाया है। अभी तो मुश्किल से 100-125 दिन हुए हैं। जो लोग 60 साल से देश में राज कर रहे हैं, ये आजकल मोदी का 60 दिन के काम का हिसाब मांग रहे हैं। अरे भाई, पहले तुम तो अपने 60 साल का हिसाब दो, उसके बाद मोदी से 60 दिन का हिसाब मांगो। लेकिन जनता को तो मैं हिसाब देने को तैयार हूं। जनता को मैं एक मिनट का हिसाब देने को तैयार हूं, पल का हिसाब देने को तैयार हूं, पाई का हिसाब देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जनता से बंधा हूं। कांग्रेस वाले पूछते हैं मोदी ने क्या किया। मोदी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया 125 करोड़ देशवासियों ने किया। आपातकाल में भी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट जीत करके आई थी, अब 50 से भी कम हो गई, 50 से भी कम। और महाराष्ट्र में तो चुनाव के बाद अगर कांग्रेस को एनसीपी को ढूंढना है ना, तो आपको सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के निकलना पड़ेगा। कहां बैठे हैं ढूंढना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का मिजाज कह रहा है, हवा का रुख बदल चुका है। जो पॉलिटिकल पंडित लोकसभा के चुनाव में गलती कर गए, उनका लेखा जोखा गलत निकला। उनको लगता था लोकसभा में भाजपा को 125 सीट मिलेगी, फिर लगने लगा 150 मिलेगी, फिर लगने लगा 175 मिलेगी, फिर सोचने लगे 182 से तो आगे नहीं जा सकते, 182 से अटक जाएंगे। उस समय के सारे अखबार निकाल दीजिए, सारे टीवी डिबेट निकाल दीजिए,
अरे देश की जनता का कमाल देखिए, सारे हिसाब किताब गलत कर दिए जनता ने और पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई देश की जनता ने। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई।